क्वेश्चन आप लोगों ने किया नहीं है और आप लोग कह रहे हो सर हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, हम तो कराएंगे ही। क्वेश्चन नंबर, सर आप नहीं करवाओगे? कराऊंगा भाई, मैंने तो फीस ले रखी है, मैं तो कराऊंगा। ठीक है सर। आप होमवर्क नहीं करेंगे तो बताओ मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक्स वाई जी तीन पार्टनर हैं, रेशियो दी हुई थी आपके सामने 4:3:1। बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2007 की। क्रेडिटर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल एक्स वाई जी की कैपिटल JLP। बैंक बैंक में मैंने चेंजेस कराया था, 8500 किया था। इसके अलावा स्टॉक किया था हमने, स्टॉक गिवन है आपको। डेटर्स JLP इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। शुरू करते हैं एक बार। आंसर नंबर 14। सर इवैल्यूएशन तो हो गया था मेरा। ठीक है, अब तो देख ही लेते हैं ना एक बार, अब तो कर ही लेते हैं। आप मुझे रिवैल्यूएशन में हेल्प कर देना बस। केशव रिवैल्यूएशन भी नहीं हुआ था भाई? नहीं सर। पार्टनर्स का नाम, एक सेकंड दीजिएगा। स्टॉक अप्रिशिएट हुआ 20% से। स्टॉक कितना है? 7500। उसका 20% कितना हो जाएगा आपके पास? 1500 रुपये। 300। 1500, तो टोटल आपका स्टॉक आ गया 9000। 1500 से आपने इंक्रीज कर दिया। स्टॉक के बाद बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना है 10% से। 23,000 का 10% 2300। कितना हो जाएगा ये? 2300। नहीं, प्लस करके 2300 से इंक्रीज हो गया ना। JLP का कोई रोल नहीं होगा आपके पास।
रिवैल्यूएशन में जेएलपी का कोई रोल नहीं होता। जेएलपी का सर कोई आपकी रोल आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही यस सर, आपकी आवाज बहुत लो है। अब ठीक है? नहीं नहीं। नहीं सर। अब भी कम है। यस। अब ठीक है। सर ठीक है। चलिए अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज टू 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको 10% पे इंक्रीज करना है, यानी 13,500 का 10% 1350 बनाना है। डेटर्स 13,500 लेस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, 1350 12150। और 1350 का प्रोविजन, जबकि पहले प्रोविजन 500 का है, तो 850 से आपका प्रोविजन इंक्रीज हो गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 850। इन्वेस्टमेंट्स को सोल्ड किया गया 23,000 में, अभी इन्वेस्टमेंट 10,000 है, तो 13,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। और जब आप कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे, उसमें आपका 13,000 ऐड हो जाएगा, तो वो जब मैं बनाऊंगा तब करूंगा। रिवैल्यूएशन तो यही था मेरे पास। कितना प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन में? 15950। 16,800 minus 850 15950 टू गेन बैलेंसिंग फिगर। रेशियो है आपके पास 431 XYZ। राउंड ऑफ करूंगा मैं 1994 5982 7974। ये आपका गेन आ गया। बैलेंस बीडी के नीचे लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट 7974 5982 1994। बैलेंस बीडी की अगर मैं बात करूं तो 15 25 15 15 25 15। अब कोई और डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम? यस, जनरल रिजर्व रिजर्व 4,000 431 की रेशियो है 3,000 1,000। कोई और चार्ज होने वाला आइटम? नहीं। जीएलपी सर मिलेगा। आपका जो जेएलपी है वो सरेंडर हुआ 8,000 पे, वो जेएलपी आप 8,000 को डिवाइड करोगे, सो अगेन सेम रेशियो 431। इसका दूसरा इम्पैक्ट ये बैंक में जाके ऐड हो जाएगा जब आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, वहां पे ध्यान रखना। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं है। कैपिटल जो न्यू फर्म की है वो फिक्स की गई 60,000, वो डिवाइड हो जाएगा एक्स और जेड में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक आपके पास ये गुडविल की एंट्री है, तो एक बार गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। चलिए पहले वर्किंग नोट, जर्नल फॉर गुडविल, वाई रिटायर हुआ, एक्स और जी डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल
account debit, G's capital, account debit to Y's capital account कितनी कितनी थी 3600 4500 तो टोटल आ गई आपके पास 8100 वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड शेयर आपको गिवन है प्लस गेनिंग शेयर सर गेनिंग तो गिवन ही नहीं है। गेनिंग रेशियो तो गिवन है 4:5. और रेशियो 5 उसे शेयर कब बना लेंगे हम लोग। अब x का ओल्ड कितना है 4/8 और g का ओल्ड कितना है 1/8 तो मैंने x का लिखा 4/8 1/8 गेनिंग कैसे निकालोगे जितना y रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है यानी 3/8 उस 3/8 को ये 4:5 में कर रहे हैं तो 3/8 का 4/9 जी 3/8 का 5/9 4/8 1/8 प्लस 12/72 15/72 48/72 24/72 48 रेशियो 24 2:1 ये आपकी न्यू रेशियो आ गई और ये आपकी गुडविल की एंट्री थी। गुडविल की एंट्री को आप एक्स और जी को डेबिट करोगे 3600 4500 टू वाइज कैपिटल बाय एक्स कैपिटल बाय जी's कैपिटल 3600 4500 और उन्होंने बोला जो न्यू कैपिटल है ना वो 60,000 है और वो न्यू रेशियो में रहेगी तो न्यू रेशियो आपके पास आई है 2:1 40,000 एक्स की हो गई 20,000 जी की हो गई वाई का अमाउंट आपने पे ड्यू है वाई इज पेड द अमाउंट ड्यू जो भी अमाउंट ड्यू था वो हम वाई को पे कर देंगे तो टू बैंक अकाउंट वाई का अमाउंट निकालते हैं सबसे पहले 25,000 प्लस 5982 3,000 3,000 3600 4500 45082 ये इसका बैलेंस है जो इसको पे हो जाएगा। अब एक्स और जी का बैलेंस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट किस में बनानी है कैश में बनानी है तो चलो एक्स का देख लेते हैं पहले यही वाली साइड बड़ी आ रही है 43,600 माइनस 15,000 7,974 8,000 तो ये और पैसा ला रहा है 12,626 बाय कैश बैलेंसिंग फिगर इसका भी 15 16 17 18 यही वाला अमाउंट बढ़ा है 24,500 माइनस 15,000 1994 माइनस 2,000 5506 ये लाया कैश में। अब इसमें ये तो आपका कैपिटल आ गया एक्स का एंड जी का 40 20 60 क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे 11,000 और कुछ तो था नहीं लाइबिलिटी साइड ये जेएलपी से जेएलपी कैंसिल हो जाएगा ये कोई सी साइड नहीं जाएगा क्योंकि ये सरेंडर हो चुका है कैंसिल हो जाएगा ये
अब ये बैंक वाला उठा लो, मैं बैंक और कैश एक साथ ही बना रहा हूँ। बैंक ओब्लिक कैश, पहले से कितना दिया हुआ है, जो हमने लिखा था 8500, उस 8500 में 8000 का जेएलपी आ गया, 23000 की इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गई, दोनों पार्टनर और लेकर आपको आए। कर देना जेएलपी से जेएलपी कट जाएगा। सर ऊपर वाला 15 से 15 कट जाएगा ना, नीचे वाला 8000 सरेंडर का क्या करोगे? एडमिशन में भी इसकी ट्रीटमेंट यही थी। ठीक है। और सर अगर जैसे लाइबिलिटी में गिवन नहीं होता तो? दोनों साइड गिवन होगा सर, या तो गिवन ही नहीं होगा वरना दोनों साइड गिवन होगा। ठीक है सर। 12626 प्लस 5506, ये नए जो पार्टनर थे वो लेकर आए, माइनस पे कितना करना है भाई को, 45082। इसको एडजस्ट करते हैं। 8500, 8000, 23000, 12626, 5506 माइनस 45082, 12550 कैश या बैंक का मेरा बैलेंस बच रहा है सर अभी। बोलिए। सर ये कैश अकाउंट शो करना होता है हमको प्रॉपर फॉर्मेट बना के इसका? नहीं सर, अगर आपके क्वेश्चन में मांगा है तो करना है, अदरवाइज आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आ गया है 12000, उसको और लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 12000, और तो शायद कुछ है नहीं। क्या सर अब मैच दोनों 71,000 से? चलिए जी, नोट कीजिए फटाफट से इसको। सर स्क्रॉल डाउन कर दो।
हो गया भाई? 1 मिनट। यस सर हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखा था हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा हूं। XYZ पार्टनर है आपके साथ, रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट आपके सामने है, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल XYZ की, एसेट में गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, कैश, ये तो सब कुछ है ही जो था पहले से ही आपके पास। फर्म JLP है 60,000 की, प्रीमियम इज पेड ऑल अमाउंटिंग टू 25, सरेंडर वैल्यू चाहिए हमको सिर्फ, सरेंडर वैल्यू 9,000 है। गुडविल की वैल्यू है 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट, ये वो वाली गुडविल है जो न्यू पार्टनर की आप निकालोगे और गेनिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹15,000, स्टॉक ऑफ ₹5,000 इज ऑब्सोलीट, हाफ वाइज अमाउंट इज टू बी पेड इमीडिएटली, आधा जो भी वाई का जो टोटल अमाउंट है उसका हाफ जो है वो उसको तुरंत पे कर दिया जाएगा, और ये जो अमाउंट उसको पे किया जाएगा ना, विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अदर पार्टनर, वो अदर पार्टनर लेकर आएंगे अपने घर से, किस रेशियो में? न्यू रेशियो। सर हाँ जी, सर इसका क्या मतलब, जॉइंट पॉलिसी 60,000 ऑन विच प्रीमियम इज पेड इन ऑल अमाउंटिंग टू 25,000। प्रीमियम मतलब सर इंस्टॉलमेंट होता है, किस्त, जो हम उसकी किस्त पे करते थे वो किस्त थी 25,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 60,000, बट हमारे लिए ना तो ये यूजफुल है ना ये यूजफुल है ठीक है सर। हमारे लिए। ये JLP का मेरे भाई मैंने आप लोगों को शायद एडमिशन में भी बताया था, अभी रिटायरमेंट में सेम वही कंसेप्ट है, एग्जैक्ट सेम। एक एक ही क्वेश्चन था सर, बाकी क्वेश्चन थे नहीं इसको। अच्छा अच्छा, आंसर नंबर 15, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर का नाम XYZ, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। रिवैल्यूएशन की तो एक दो ही एंट्रीज है इसमें, जैसे बिल्डिंग को वैल्यू करना है 50,000 में, 45 है, 5,000 से इंक्रीज हो गई आपकी बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 5,000,
50 हो गई आपकी बिल्डिंग। 50,000। इसके अलावा स्टॉक है 5,000 का, वो खराब हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, तो पहले से 15 था, अब स्टॉक आपका 10,000 रह गया। टू स्टॉक 5,000। रिवैल्यूएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस आया इस बार, ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। बाय बैलेंस बीडी 40 30 20 40 30 20। गुडविल 24,000 राइट ऑफ हो जाएगी 532। 5 6 7 8 9 10 2400 4800 7200 12,000। तो एक तो ये हो गया, गुडविल हो गया। और कुछ तो इसमें मुझे ऐसा सच नजर आ नहीं रहा। एक और ये बैंक ओडी नहीं बढ़ता, क्या भाई? बैंक ओडी। नहीं भाई, लाइबिलिटी है। इसके बाद आपका जेएलपी आया 9,000। 9,000 को अगेन 5:3:2 में आप डिवाइड करेंगे। 1,800 और इसको कैश में ऐड किया जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब ये ना केस आपका सिंपल केस है, इसमें न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो तो गिवन है नहीं, तो आपकी रेशियो थी 5:3:2, इसमें से ये 3 हट गया, तो अब आपकी जो रेशियो बची वो 5:2 बची, वही आपकी गेनिंग रेशियो कहलाएगी और वही आपकी न्यू रेशियो भी कहलाएगी, तो दोनों ही वही कहलाएगी। सिंपल केस है। तो मैं पहले गुडविल की एंट्री कर लेता हूँ। जर्नल फॉर गुडविल, आपका वाई रिटायर हो गया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब जो टोटल गुडविल थी वो थी 1 लाख, उसमें वाई का शेयर है 3/10, 1 लाख 3/10। 30,000 भी रहेगी। ये 30,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी 5:2 में, तो पॉइंट में चलेगा आंसर 21,429 8571। एक्स को डेबिट करो और जी को डेबिट करो। टू वाइस कैपिटल बाय एक्स कैपिटल बाय जीज कैपिटल। टू 1,429 8571। ठीक है, अब लास्ट में कहता है वाई का जो अमाउंट है ना वो पे करना है इमीडिएटली और वो पैसा कौन लाएंगे, ये ध्यान से देख लेना, विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अदर इन देयर न्यू रेशियो। तो पहले तो चेक करते हैं वाई को पे कितना करना है, और दिया क्या है आपको, कैश, तो टू कैश अकाउंट हम वाई की पेमेंट करा देंगे 30,000 प्लस 2,700
21429 8571 62,700 वाई की पेमेंट है, माइनस 7200 डेबिट वाला, तो 55,500 इसको पेमेंट होगी। अब ये पैसा कौन लाएगा? ये पैसा एक्स और जी लाएंगे। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको दिखाऊं, तो पहले तो ये पैसा लाने की एंट्री होगी। पैसा लाया जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जीज कैपिटल, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 55,500। न्यू रेशियो में बोला गया है लाने को, तो 5:2। 39,643 9643 11,327। और ये जो पैसा आया ना, ये सारा पैसा किसको दे दिया गया? वाई को दे दिया गया। तो एक एंट्री और होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना पैसा लाया गया वो सारा पैसा वाई को दे दिया। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो आपके कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कैश आया और चला गया। इम्पैक्ट क्या आया? आपकी कैश एक्स की और जी की कैपिटल बढ़ जाएगी। बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय कैश में आएगा। बाय कैश अकाउंट। अब आप इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे। एक्स की बात करूंगा, 40,000 प्लस 4,500 39,643 84,143 20,000 1,800 11,327 33,127 33,127 minus 4,800 minus 8,571 19,756 इसकी आएगी कैपिटल। इसका तो कुछ नहीं आना। 84,143 minus 12,000 21429 50714, ये इसकी बैलेंस आ गया। कैपिटल एक्स का जी का 50,714,19,756 19,756 70,470। और देखो क्या है आपका लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, बैंक ओडी 44, लोन 3 लाख, बैंक ओडी 44। और इधर कुछ नहीं है, इधर आ जाओ। गुडविल राइट ऑफ कर चुके हैं। लैंड 270, बिल्डिंग हो चुका है BR 65,
कैश, अगर आप देखेंगे कैश आपके पास 15,000 था। एक तो आपकी JLP सरेंडर हुई थी, 9,000 वहां से आया होगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ये जो दोनों पार्टनर लाए थे, तो जितना कैश लाए थे उतना कैश चला गया था, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। 15 और 9 24,000। चेक करते हैं। 3,44,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। हाँ जी सर। 414470 माइनस 24,000, 65,270, 60, 270, 65, 24। कुछ तो गड़बड़ आ रही है। 4,530 का क्या फर्क रह गया यार, कुछ कैलकुलेशन ही मिस्टेक होगी। सर वाई का हाफ अमाउंट पे होना था। हाफ वाइज अमाउंट इज टू बी पेड। अच्छा, इसका आधा अमाउंट पे होना था। कोई बात नहीं, मैं पूरा करवा रहा हूँ, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब कौन इसको पूरा चेंज करेगा, उससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है आपके ऊपर अभी। फिर भी कहीं ना कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं। 40 प्लस 4,500, 3, 12,000, 507, 7,200, 555, 32, 700, 149, 857, ठीक है। 800, 27, 4,800, 8,571, 756. ये कैश ठीक नहीं आया है। ये जो 55,500 है, ये ठीक नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या। 7 into 5, 39,643। अच्छा, वो ऊपर गलत लिखा क्या मैंने। 15,857, 5,857, 15,857 प्लस 1,800, 20,037, 4,800, 24,286,
5071। ये जो लास्ट वाली एंट्री है इसमें मैंने चेंज करा दिया है, क्योंकि अब मैं इसको आंसर को चेंज नहीं करना चाहता। तो हाफ हटा दो, वाइज अमाउंट इज टू बी पेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर हाफ रखोगे तो हाफ अमाउंट आपको पे करवाना है, हाफ ही वो लोग लाएंगे, बाकी हाफ उसका लोन बन जाएगा। डाउट हो तो पूछिए, वरना नोट कर लीजिए एक बार प्लीज। सर वो ऑटोमेटिकली लोन बन जाता है? हाँ सर, जो अमाउंट नहीं पे होगा वो लोन बन जाएगा। ठीक है सर। सर अभी सर सिर्फ ये चेंज हुआ है ना, ये 1132 7 को 15857। हाँ जी, हाँ जी। स्क्रॉल डाउन कर दो। सर हाँ जी। ऐसे पेपर में गलती होगी तो बहुत सारी कटिंग हो जाएगी, तो सारा वापस बनाएंगे? वापिस नहीं बनाओगे, शुरू में ही थोड़ा सा स्पेस लेके चलोगे कि अगर 1% हो गया तो उसको काट के आपको लिखना पड़ेगा। कोशिश तो यही है कि ना हो, अगर हो गई तो फिर आपको करनी पड़ेगी कटिंग। तो दोबारा बनाओगे उतना टाइम तो नहीं होगा आपके पास। खैर, सर अगर जैसे हम ऐसे इसमें हाफ लिखो, अगर हम पूरी दे दे तो बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं सर, 1 मार्क कट जाएगा। सर कर दो नीचे। सर हो गया। बाकियों का भी हो गया? यस सर। यस सर। और जो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे 30 से ट्राई करना, उससे पहले मत करना। अभी रिटायरमेंट के क्वेश्चन नंबर 30
से लेके जितने ज्यादा कर सको उतना अच्छा है। ये सारे हो जाएंगे, इनमें कुछ भी नया नहीं आएगा। एटलीस्ट 39 तक तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 39 तक जितना आपका मन करे उतना ट्राई कर लेना, आप ही के लिए अच्छा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय सर। बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir. Thank you. Bye, sir. बाय बाय। ईशा कौन सी पीडीएफ? सर ये वाली TS ग्रेवाल। ठीक है जी, आती है आपके पास, आ रही है, वेट करो। ओके सर।